हेलो एवरीवन, मेरा नाम एस मुन्ना है और मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम कैचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज के वीडियो जो हम लोग देखेंगे, जितना दूर तक स्टडी जीके का हम इंडियन म्यूजिक पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग को जो हिंदुस्तानी म्यूजिक से जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स थे वो सारे समाप्त हो चुके थे। ठीक है, अब हम लोग उसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, जिसमें कर्नाटकी म्यूजिक के बारे में सब कुछ जानेंगे। वैसे हिंदुस्तान म्यूजिक और कर्नाटक म्यूजिक का जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था वो शुरू के ही क्लास में बता दिया गया है। आज हम लोग कर्नाटक म्यूजिक से रिलेटेड और भी कुछ जो एडिशनल फैक्ट्स हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक म्यूजिक में क्या है कि जो फर्स्ट और सेकंड, मतलब कोई भी कर्नाटक म्यूजिक जो हम लोग गाते हैं तो जो फर्स्ट और जो सेकंड स्टैंज ऑफ लाइन होता है उसको पल्लवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वो जो फर्स्ट और सेकंड जो स्टैंजा है वो क्या होता है कि हमेशा रिपीट करते रहता है। हमेशा गाना के बीच बीच में क्या करते रहेगा, रिपीट करते रहेगा। जैसे हम लोग कोई भी गाना सुनते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो शुरू वाला लाइन होता है उसका कुछ पार्ट गाना के बीच में भी और लास्ट में तक रिपीट करता है। ठीक है, तो उसी तरह से कर्नाटक म्यूजिक में जो फर्स्ट और सेकंड लाइन जो बार बार रिपीट करता रहता है उसको लिए हम लोग बोलते हैं पल्लवी। उसका नाम क्या दिया गया है, उसके लिए खास टर्म्स पॉइंट किया गया है जिसको बोला गया है पल्लवी। पल्लवी के बाद वाले जो लाइन होते हैं उसको कहा जाता है अनुपल्लवी। उसको क्या कहा जाता है, अनुपल्लवी। और जो फाइनल लाइन होता है कर्नाटक म्यूजिक का वो होता है चरण। क्या होता है वो, चरण होता है, यानी कि जो फाइनल लाइन होता है उसको हम लोग चरण बोलते हैं। ठीक है, कर्नाटक म्यूजिक जब पढ़ा रहे थे तो उसमें पता थे कि इसके साथ जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होता है कर्नाटक म्यूजिक में होता है वीणा, मैंडोलिन, मृदंगम, ये सब होता है। ठीक है, तो जो कर्नाटक संगीत मृदंगम के साथ प्ले होता है उस तरह के कर्नाटक संगीत को तनम बोला जाता है, तनम। ठीक है, और जो कर्नाटक संगीत जो मृदंगम के बगैर होता है उस तरह के कर्नाटक संगीत को बोला जाता है रगम। यानी कि अगर मृदंगम के साथ अगर कर्नाटक संगीत को गाया जाएगा तो उसको बोला जाएगा तनम, और कर्नाटक संगीत जो मृदंगम के बगैर जो गाया जाएगा वो बोला जाएगा रगम। अब कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पुरंदर दास जी को। यानी कि पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के पितामह कहा जाता है। और कर्नाटक संगीत के पहले जो संगीतकार थे वो थे अन्नमचार्य। वो कौन थे, अन्नमचार्य। यानी कि कर्नाटक संगीत के पितामह हो गए पुरंदर दास, और कर्नाटक संगीत के जो पहले संगीतकार थे वो थे अन्नमचार्य। ठीक है, अब कर्नाटक संगीत से जुड़े कुछ प्रसिद्ध जो फेमस पर्सनालिटी है वो है कौन, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ये वाला एम एस सुब्बुलक्ष्मी आया था जब जीडी का फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट का जब लोग क्वेश्चन सोल्व करा रहे थे तो उसमें इनका जिक्र आया था। क्योंकि एम एस सुब्बुलक्ष्मी पहले हैं जिनको भारत रत्न मिला है, रमन मैग्सेसे भी इनको पहला ही है जिनको मिला है, और वो पहले ही है जो यूएन जनरल असेंबली में परफॉर्म किए हुए हैं। तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो है इनका संबंध कर्नाटक संगीत से है। फिर त्यागराजा, फिर श्यामा शास्त्री, फिर मुथुस्वामी, फिर क्षेत्रैया, और फिर भद्राचला रामदास। ठीक है, रामदास। ये सब काफी फेमस पर्सनालिटी है जो कि क्या है कि कर्नाटक म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। उसमें कौन कौन हो गए, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, त्यागराजा, श्यामा शास्त्री, मुथुस्वामी, क्षेत्रैया और भद्राचाल रामदास। ठीक है, तो यही सब कुछ है कर्नाटक संगीत के बारे में। अब हम लोग देखते हैं फोक म्यूजिक के बारे में। ठीक है, हम लोग फोक म्यूजिक के बारे में पढ़ेंगे एक से एक करके। अगर बाउल का बात करें, फोक म्यूजिक पर लोग जाते हैं। ठीक है, हम लोग का कर्नाटक म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक खत्म हो गया, हम लोग फोक म्यूजिक का बात करते हैं। शुरू में बांटे थे इंडियन म्यूजिक को, तो क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक में बांटे थे। ठीक है, तो क्लासिकल म्यूजिक का जितने भी फैक्ट्स को मसाले बता चुके हैं हम लोग फोक म्यूजिक में आ गए हैं। फोक म्यूजिक में पहला बाउल के बारे में हम लोग बताते हैं कि बाउल के बारे में क्या विशेषता है। तो बाउल जो है डांस, बाउल म्यूजिक जो है, सॉरी, बाउल म्यूजिक जो है वो वेस्ट बंगाल और असम वाले रीजन में क्या किए जाते हैं, गाए जाते हैं। बाउल वेस्ट बंगाल और असम वाले रीजन में गाए जाते हैं। और बाउल का जो संबंध है वो मतलब कि कौन लोग इसको गाते हैं, तो वैष्णव जो मानते हैं, हिंदू में जो वैष्णव को मानते हैं वो इसको गाते हैं, और साथ में या जो सूफी मुस्लिम है वो भी इस गान को गाते हैं। और इनसे जुड़े जो फेमस पर्सनालिटी है वो एक है नवोनी दास, एक है सनातन दास, एक है यतीन दास,
एक है पूर्णचंद्र दास और एक है लालमोहन फकीर, यानी कि बाउल से जुड़े हुए, बाउल गान से जुड़े हुए ये सब फेमस पर्सनालिटी है। नवोनी दास, सनातन दास, यतीन दास, पूर्णचंद्र दास और लालमोहन फकीर। बाउल जो है वो कहाँ गाया जाता है? वेस्ट बंगाल और असम में। और ये किनके द्वारा गाया जाता है? तो वैष्णव हिंदू और या सूफी मुस्लिम के द्वारा। अब नेक्स्ट जो फोक म्यूजिक है वो है वर्णावन। तो वर्णावन कहाँ गाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में गाया जाता है। यानी कि जम्मू कश्मीर में जब वेडिंग नाइट होती है, यानी कि वेडिंग जब सेरेमनी होता है, उस वेडिंग सेरेमनी में जम्मू कश्मीर में वर्णावन गान गाया जाता है। नेक्स्ट फोक म्यूजिक का बात करें, यानी कि लोक संगीत का बात करें, तो उसमें आता है पंडवानी। पंडवानी, पंडवानी कहाँ गाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ का गान है, ठीक है। इसमें महाभारत के जो भीष्म थे उनको एज हीरो प्रस्तुत किया जाता है इस गान में। इस गान में महाभारत के भीष्म को एज हीरो, भीम को एज हीरो इसमें क्या किया जाता है कि प्रदर्शित किया जाता है। और इनका बहुत ही फेमस, यानी कि पंडवानी गान का बहुत ही फेमस जो संगीतकार है उनका नाम तीजन बाई है। और तीजन बाई को 2019 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आल्हा का। तो आल्हा बेसिकली कहाँ का गान है? तो वो मध्य प्रदेश का है। और जो इसका डायलेक्ट है वो ब्रज है, अवधी है और भोजपुरी है। इसका जो डायलेक्ट है वो कौन कौन है? ब्रज, अवधी और भोजपुरी। आल्हा के अकॉर्डिंग जो पांडव थे उनको 5 भाई, वो जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं महाभारत में कि अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, तो और भी जो है नकुल, सहदेव, वो नहीं है। आल्हा गान के अकॉर्डिंग पांडव के जो 5 भाई है वो आल्हा है, उदल है, मलखान है, लखन है और देवा है। ये क्या है? पांडव के 5 भाई हैं, आल्हा, उदल, मलखान, लखन और देवा। अब हम लोग नेक्स्ट फोक म्यूजिक का बात करें, पनिहारी। पनिहारी, तो पनिहारी जो है वो राजस्थान का गान है, राजस्थान का। और ये गान तब गाया जाता है जब औरतें कहीं दूर से जब पानी ढोती थी मटकों में, तो उस दौरान ये गीत गाया जाता है, पनिहारी। पनिहारी राजस्थान से, राजस्थान में ये गीत गाया जाता है। फिर बात करें ओवी का, तो ओवी जो है वो महाराष्ट्र और गोवा में गीत गाया जाता है, ओवी। और एक और फोक म्यूजिक का बात करते हैं, मांड। मांड जो है वो राजस्थान में गाया जाता है। तो आपको ये तो गान वाइज तो बता ही रहे हैं, फिर स्टेट वाइज भी एक बार कंक्लूड करके बताएंगे कि ये वेस्ट बंगाल में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से गाए जाते हैं। तो वो तो पहले तो हम लोग म्यूजिक वाइज देख लेते हैं, फोक म्यूजिक वाइज देख लेते हैं, उससे जो रिलेटेड कुछ विशेषता है उसको साथ साथ देखते जाएंगे, ठीक है। और स्टेट भी देखते जाएंगे और उससे कुछ खास पर्सनैलिटी जिससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है वो देखते जाएंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट में जब ये सब खत्म हो रहा होगा फिर हम कंक्लूड कर रहे होंगे, स्टेट वाइज चार्ट बना रहे होंगे और उसमें जो जो फोक म्यूजिक गाया जाता है वो हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग आज के वीडियो बस इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट यानी कि 7 नंबर के बाद इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, जिसमें हम फोक म्यूजिक लगभग ऐसे यानी कि म्यूजिक वाइज हम खत्म कर रहे होंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस, थैंक यू।